हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 से 15 अप्रैल 2024 की रीडिंग है। तो मेष राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या है। उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, रिलेशनशिप इन 15 दिन में अच्छा चलेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, फिर वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। और अगर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो वीडियो को आगे करके ना 4-5 मिनट का बाकी का देख लेना। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024 में। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024 में। एरीज की पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहेंगी। डार्केस्ट फियर का कार्ड है, रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है, मैनिफेस्ट का कार्ड है। देखिए मेष राशि, मुझे जो आपके पार्टनर की दिख रही है ना फीलिंग्स इन 15 दिन के लिए ओवरऑली, मुझे आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसे, मनी, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। यानी कि वो अपने काम के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जो भी वो करते हैं उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान दिख रहा है मुझे। और एक, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है तो मैंने जो 5-5 दिन की बनाई है, यानी कि 1 से 5 अप्रैल के बीच में जो टाइम रहेगा उसके बीच में आपके पार्टनर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा वो आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं। वो जैसे बिल्कुल ही रुक गए हैं, उन्होंने पॉज ही ले लिया किसी चीज़ को लेकर। और उनको किसी चीज़ का मन में डर भी है, फियर इनसिक्योरिटी भी है। अब आपको पता होगा कि क्या मन में डर है, फियर इनसिक्योरिटी है, लेकिन हाँ, किसी चीज़ का डर है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं सोच रहे, यानी कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आगे अंधेरा, आगे कुछ हो भी नहीं सकता, और एक डर बना हुआ है। लेकिन इसी कारण से, चाहे डर के कारण या उनकी खुद की एनर्जीज ऐसी हो रही हैं, आपके पार्टनर एक्शंस नहीं ले रहे हैं मेष राशि, आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो ना बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, यानी कि एक इंसान होता है ना, प्रैक्टिकल होता है, उनको अपने फायदे के लिए सही गलत के हिसाब से सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। और एक थोड़ा सा जिद वाली एनर्जीज भी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। जिद इन द सेंस होता है कि जैसे उनको लग रहा है कि जब तक उनके हिसाब से चीजें नहीं हो जाएंगी, या जब वो उनको कुछ चीजें सही नहीं लगेगी ना कि भी अब आगे बढ़ना चाहिए, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो सोच ज्यादा रहे हैं, रुक गए हैं बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप को लेकर। एक्शंस का कार्ड दिए मुझे नहीं दिख रहा, प्रैक्टिकल सोच ज्यादा रहती हुई दिख रही है। ये चीजें रहती हुई दिख रही है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ एंड साउंड होकर ही चलना चाहते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे भी देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड यही बोलता है। पहली चीज तो ये कार्ड शादी का होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ देखिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कर रहे हैं, सोच है उनके दिमाग में एक। अगर आप लोग सिंगल्स हो, मतलब शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए है। हो सकता है वो आपसे शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन चीजें अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहती हैं कि भी फैमिली के अगेंस्ट हो, कुछ उनके घर वालों की रजामंदी से हो, जो भी हो। और किसी चीज को लेकर जिद्दी और स्टबन ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बल्कि पूरे महीने में ही मुझे ऐसी, पूरे महीने नहीं, पूरे 15 दिन की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं और थोड़े से जिद्दी हो रहे हैं भी। उनको वो ना किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके हिसाब से ही होना चाहिए सब सब कुछ। और हो सकता है कोई किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, यानी कि कोई बड़ा है घर का, या फिर कोई इंसान ऐसा है गुरु टाइप का जो उनको कुछ गाइडेंस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, वो उसको ज्यादा सुन रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर मैरिज के बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, उनकी बात कर रही हो, तो आपके पार्टनर अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। ट्रेडिशनल तरीके से कास्ट, रिलीजन, कल्चर को फॉलो करके ही सब कुछ करना चाहते हैं। और हो सकता है आप अगर उनसे कुछ बात कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो मेष राशि, आपके पार्टनर उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी बात ना सुनना ही नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब किसी भी कारण, किसी भी रीजन के लिए, या कुछ भी चीज आप उनको कह रहे हो, बोल रहे हो, तो वो रिफ्यूज कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी आप क्या बोल रहे हो। वो अपने हिसाब से ही चलना चाह रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। ये चीजें आपके पार्टनर की मिड तक मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट का कार्ड यही बोलता है कि हाँ, जरूर मैनिफेस्ट जरूर करना चाहते हैं चीजों को। उनको लग रहा है कि
ये रिलेशनशिप सही हो जाए। देखिए, मन की फीलिंग्स अलग होती हैं, जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम अपना कर्म करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ये दिल में है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँ, जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं उनको मिल जाए, लेकिन अ, अपने करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर 11 से 15 अप्रैल के बीच में को उनको लग रहा है कि भी अगर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप को लाना है, आपको अपनी लाइफ़ में लाना है, तो उनको इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई है कि हो सकता है उनको लग रहा है कि भी चलो हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी वो चीज़ें मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि अपने करियर के ऊपर, पैसे के ऊपर, मनी फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। यही वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि उनका पैसा अच्छा बने, मन करियर में ग्रोथ हो, तो हो सकता है करियर में भी फ़ोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला कार्ड ज़्यादा करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसे का होता है, मेहनत करने का होता है। किसी लेवल पे लग रहा है उनको कि रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और सीरियस होना पड़ेगा। ये भी चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ है, उनको किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि करियर भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तरफ भी वो ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो ये तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे उतना एक्शन तो नहीं दिख रहा अभी। अभी हम देख लेते हैं कि होगा क्या। कई बार होता है कि एनर्जीज़ कुछ और होती हैं, आउटकम कुछ और ही निकल जाता है कई बार। तो मेष राशि, ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, मतलब बात हो रही है, नहीं हो रही है इन 15 दिन के लिए, और अगर हो रही है तो चीज़ें कैसी रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये वाली एनर्जीज किसी की भी होंगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, एम्परर के कार्ड है। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली 1 से 15 अप्रैल 2024। मूविंग ऑन, शाइन, एक और कार्ड, डिटैच। देखिए मेष राशि, सबसे पहला कार्ड आया नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, फिर मूविंग ऑन का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड ट्रैवल के कार्ड हैं। तो हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान, मैंने पहले ही बोला ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, यानी कि कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। ट्रैवल आप दोनों में से कोई एक इंसान कर रहे हैं, या तो आप कहीं जा रहे हो या आपके पार्टनर जा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, एक गैप आ रहा है। ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मूविंग ऑन का कार्ड भी आगे बढ़ने का, यानी कि ट्रैवल का कार्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का तो है ही ट्रैवल का। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा कार्ड, ये कार्ड, यही देखिए, ये कार्ड्स के ना 2 मीनिंग निकलते हैं मेष राशि, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पे देखिए एक तरफ मूविंग ऑन निकला है, निकला है, और दूसरी तरफ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत स्पीड से मूव ऑन ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं पहले 5 दिन, 1 से 5 अप्रैल 2024 में। पहली चीज़ ये निकल के आएगी कि आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से निकल रहा है, मूव ऑन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस, वो जॉय शायद शायद नहीं मिल रही है, इसलिए किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हो, अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हो, और बड़ा क्लियर होके आगे बढ़ रहे हो, कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ऐसे नहीं है कि इमोशनली लो नहीं फील कर रहे हो, माइंड को यूज करके लॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक तो मैंने ये चीज़ बता दी, क्योंकि साथ में मूविंग ऑन का कार्ड था, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली कि रिलेशनशिप को टेम्पररी तौर पे 5-6 दिन के लिए आप लोग बात नहीं कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकल रहा है मेष राशि, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, सबकी सोच अलग होती है, सबके पार्टनर की नेचर अलग होती है, आपकी खुद की भी नेचर अलग होगी, और सबका रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, सबका शुरू नहीं होता, इसलिए दूसरी चीज़ बताने लगी हूँ। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मूव ऑन का मतलब होता है कि मूव, जरूरी नहीं होता कि मूविंग ऑन का मतलब रिलेशनशिप को छोड़ना है, ये तो मैंने पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कोई ज़िद को, अपने घर वालों को, उनको छोड़ रहे हो, कोई जगह है उसको छोड़ रहे हो, और रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है टेम्परेरी तौर पे पहले 5 दिन के लिए हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे थोड़ा-सा निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। उतनी हैप्पीनेस, उतनी जॉय शायद नहीं मिल रही है और अब आपको लग रहा है कि भी सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो कि भी क्या सही है, क्या गलत है, बेटर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा है। जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी वो कुछ लोगों के लिए होगी और शायद इसीलिए आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, टेम्परेरी तौर पे बात नहीं कर रहे हो, उतना अटैचमेंट नहीं फ़ील कर रहे हो, इसीलिए किसी लेवल पे थोड़ा-सा प्रेशर और बर्डन हो रहा है। होता है ना जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटैच का भी कार्ड आया है, तो किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, जब हम थोड़ा-सा अपनी अटैचमेंट कम करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर तो होता ही है। एकदम से इतना आसान तो होता नहीं है ना किसी चीज़ को छोड़ना। तो हो सकता है इसीलिए थोड़ा-सा प्रेशर और बर्डन माइंड में रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है लेकिन कर रहे हो। जो भी है लेकिन फिर भी पॉज़िटिव ही रह रहे हो। नेगेटिव नहीं सोच रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। शाइन का कार्ड यही है कि भी अपने ऊपर या तो फ़ोकस कर रहे हो अपनी करियर, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, लेकिन जो भी है, जो भी चल रहा है इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का बर्डन प्रेशर आप लोग ले रहे हो। होता है ना कहीं पर रिलेशनशिप में एक इंसान ज़्यादा करता रहता है, ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा निभाता है या एक्शंस ज़्यादा लेता है, तो सामने वाले की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर भी हमें बर्डन प्रेशर होता है कि यार हम ही करते आ रहे हैं, सामने से कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन जो भी है आप अंदर से ज़रूर पॉज़िटिव हो रहे हो। भले ही बाहर-बाहर से लग रहा है कि थक गए हैं, भारीपन लग रहा है, लेकिन अपने आप को बड़ा पॉज़िटिव रखा हुआ है, एक क्लैरिटी भी रखी हुई है। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पे ना ये कार्ड एक ज़रूर पॉज़िटिव आया है एम्परर का। 11 से 15 अप्रैल के बीच में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो चीज़ें आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप दोनों में से कोई भी एक इंसान अगर आगे नहीं बढ़ रहा था, एक्शंस नहीं ले रहा था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है। अभी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके उस इंसान को ये लग रहा है कि भई मुझे कुछ करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब या तो मेष राशि आप एक्शंस ले रहे हो, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 11 से 15 अप्रैल बोल दिया मैंने तो तभी हो रहा है। क्योंकि ये 15 दिन की है तो टाइम मैं बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं बोल सकती हूँ, आगे-पीछे हो सकता है कि हो सकता है आप मिड में एक्शन ले रहे हो, मैंने एंड में बोला तो। टाइम का कुछ नहीं है लेकिन हाँ, अप्रैल में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शंस ज़रूर लेता हुआ दिख रहा है, एक मन बनाता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके मैच्योरिटी के साथ यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अब जब भी मैं एक्शन बोलती हूँ ना, एक्शन का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि पैचअप हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, कमिटमेंट मिल गया, इसका ये मतलब नहीं होता कभी भी। एक्शन का ये मतलब होता है कि भी अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, आप दोनों में से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी इंसान को कि भी कैसे बात करे, हिम्मत नहीं हो रही है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो वहाँ पे एक हिम्मत सी आती हुई दिख रही है, वहाँ पे एक्शन हो रहा है और ज़्यादा मुझे 11 से 15 अप्रैल के बीच में दिख रहा है। तो बात कैसी हो रही है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और ये बिल्कुल एंड की है चीज़ें। एक्शन का मतलब यही होता है कि भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस है साथ के साथ ईगो इश्यूज़ भी है यानी कि अगर बात कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बड़ा मेंटेन करके रख रहे हो। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे की मिन्नतें नहीं डाल रहे हो, ऐसा-सा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो। और डिटैच का वर्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को अंदर ही अंदर ना अटैचमेंट भी अपनी कम करते हुए दिख रहे हो यानी कि जो इंसान एक्शंस ले रहा है, बात कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन मन में अपनी एक अटैचमेंट भी कम करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक्शंस ले रहे हो लेकिन फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को साइड पे रख के जो भी रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे बात करनी चाहिए, जैसे आगे बढ़ना चाहिए, वैसे रूल को फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक अटैचमेंट अपनी थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हो, इतना लगाव नहीं रख रहे हो, ये चीज़ें भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ देखिए, आप में से कोई एक इंसान एक्शन ज़रूर लेता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, या आप मिड में ले रहे हो या आखिर में ले रहे हो या स्टार्टिंग में ले रहे हो, लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक फीलिंग्स, इमोशंस वो मुझे कम रहते हुए दिख रहे हैं, वो शायद उतना नहीं रख रहे हो, अपने मन में वो चीज़ों की कमी आती हुई दिख रही है और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप में से कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड्स लेना भी, सामने वाला क्या चाहता है और अपनी बात रख रहे हो और वैसा सा एक एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। अब देखिए होगा क्या, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि बात कैसी हो रही है, पॉज़िटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। वो जब अगले 15 दिन की रीडिंग आएगी तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है अगर चीज़ें काफ़ी देर से रुकी हुई थी, बात नहीं हो रही थी,
तो इन 15 दिन में या तो आपकी तरफ से मूवमेंट हो सकता है, आप एक्शंस ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं, तो एक कन्वर्सेशन मुझे ज़रूर दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। तो मेष राशि ये है, रीडिंग आपकी कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।